लास्ट क्लास में हमने इसके साधारण ब्याज के बारे में कुछ अध्ययन किया था। इसके जैसे हमने साधारण ब्याज के सिंपल ब्याज दी थी, उसके बारे में अध्ययन किया था। फिर भिन्न के बारे में, फिर आपको दिन के बारे में और फिर मंथ के बारे में हमने अध्ययन किया। इसी प्रकार से जिसके क्वेश्चन पुटअप होते हैं, जैसे आपके टाइप नंबर जो फर्स्ट दे रखा है, इसमें एक कोई क्वेश्चन है जिस प्रकार से आपके टाइप नंबर की कोई धन है, कोई धन साधारण ब्याज की इस दर पर 5 वर्ष, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 3/2 गुना हो जाता है 3/2 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर क्या होगी? तो ब्याज की दर क्या होगी? ये आपका क्वेश्चन है। जैसे कोई धन है जो साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 3/2 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर क्या होगी? देखिए, जब भी आपको इस प्रकार का कोई क्वेश्चन मिलता है, जैसे 3/2 दे रखा है, तो हमेशा जो नीचे वाला होगा आपका क्या होगा? प्रिंसिपल वैल्यू, अर्थात क्या होगा? आपका मूलधन होगा। क्या होगा? मूलधन होगा। अगर आपके जो ऊपर वाला है, जो ये हंस कहलाता है आपका ऊपर वाला, और नीचे वाला क्या कहलाता है? आपका हर कहलाता है। नीचे वाला क्या कहलाता है? आपका हर कहलाता है। अगर यदि हंस बड़ा है, तो ये हमेशा क्या कहलाएगा? आपका मिश्र धन कहलाएगा, अमाउंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? हमेशा मिश्र धन अर्थात अमाउंट कहलाएगा आपका। यदि हंस बड़ा है तो क्या होगा? मिश्र धन कहलाएगा। नीचे क्या होगा? हमेशा मूलधन होगा। जैसे आपके 1/4 लिखा हुआ है, कितना लिखा? 1/4 गुना आ गया, तो 1/4 में क्या होगा? गुना तो आ गया, तो ऊपर क्या है? आपका ब्याज है। ऊपर क्या है? ब्याज है। नीचे क्या है? आपका मूलधन है। नीचे क्या होगा? आपका मूलधन होगा। अर्थात यदि हंस हर से छोटा है तो ब्याज दिया होगा, यदि हंस बड़ा है हर से तो क्या दिया होगा? मिश्र धन दिया होगा। तो आपको पहचान करनी होगी कि आपके लिए क्या दे रखा है। जैसे यहाँ पर 3/, कितना दे रखा था? हमारे लिए 2 दे रखा था। कितना दे रखा था? 3/, कितना दे रखा था? आपको 2 दे रखा था। तो देखो 3/, जो दे रखा था हमारे लिए 3/, कितना था? 2 दे रखा था। तो 3/2 में देखो, ये तो क्या बना? मिश्र धन बन गया। क्या बन गया? ये आपका मिश्र धन बन गया। और ये क्या बन गया? आपका मूलधन बन गया। क्या बन गया? ये आपका मूलधन। तो देखिए, जो साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होगा, सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है? P का 80% होता है। सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है? P का 80% होता है। तो ब्याज तो आपको कैसे दोनों का अंतर करके निकालना है। तो 3 में जब मिश्र धन में से क्या घटा दोगे? आप मूलधन घटा दोगे, तो क्या मिलेगा? आपका ब्याज। ब्याज का एक फॉर्मूला होता है आपका, ब्याज बराबर क्या होता है? मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन माइनस क्या होता है? मूलधन होता है। तो देखो, मिश्र धन था, इसमें से मूलधन घटाया, तो कितना बचा ब्याज हमारे पास? 1 रुपया। ब्याज कितना बचा हमारे पास? 1 रुपया। तो ब्याज तो कितना आ गया? 1 रुपया। मूलधन अपना कितना था? 2 था। दर कितनी थी? आपको निकालनी है। और समय कितना दे रखा है आपको? 5 वर्ष। समय कितना दे रखा है? 5 वर्ष। बटे में कितना आएगा आपका? 100 हो जाएगा। ठीक है, 5 से काट दिया आपने, कितनी बार कट गया? 20 बार कट गया। 2 से कट रहा है, कितनी बार? 10 बार कट गया। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, कितना आ गया? तो दर कितनी आ गई हमारे पास? 10%। दर कितनी आ चुकी है हमारे पास? 10%। क्या था क्वेश्चन? कि कोई धन है जो साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्ष में 3/, कितने गुना हो गया? 2 गुना हो गया, तो ब्याज की दर क्या होगी? इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन इसके ऊपर बन सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में कोई कौन क्वेश्चन आ गया आपके कि कोई धन है जो साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष, कितने वर्ष में? 4 वर्ष में आपके इस प्रकार से कितना होगा? 1/4 गुना हो गया। 4 वर्ष में कितना होगा? 1/4 गुना हो गया। तो उसकी क्या बतानी है आपको? ब्याज की दर बतानी है। क्या बतानी है उसकी? ब्याज की दर। तो वापिस वही फॉर्मूला आपका, सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है? P का 80%। सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है? P का 80% होगा। जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना था? देखिए साहब, कितना दे रखा है? 1/4। तो ये क्या बनेगा? इस बार आपका ब्याज बनेगा, और ये क्या बनेगा? आपका मूलधन बनेगा।
मूल दर कितना है 4 इंटू दर आपको निकालनी है, समय कितना है 4 बटे कितना है 100। ठीक है, आपने इसमें 4 से कटा है, कितनी बार कटा है, तो कितनी बार कट चुका है 4 से 25 बार। 4 से कितनी बार कट गया 25 बार। 25 को इधर ट्रांसफर कर, कितना बना 25, ये आपका 4 कहाँ जाएगा नीचे आ जाएगा, बराबर क्या होगा दर बन जाएगी। 25 में कितना होगा 6 से 1 बटे कितना आएगा 4% आपकी दर बन जाएगी। कैसे देखिए साहब, 25 में आपको डिवाइड किया, 25 में किसका 4 से का कितना होगा 24 होगा, रिमाइंडर कितना बचा 1। जितनी बार भाग जाएगा आगे लिखा जाएगा, शेष पर आपको जो ऊपर लिखा होगा और इसका क्या होगा जो इसका भाग जब आएगा नीचे। तो आपको इस प्रकार से क्या होगा एक क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाते हैं। इसी प्रकार इस प्रकार के जो क्वेश्चनों के अंदर जैसे कोई भी आपका कि समय और दर का जो संख्यात्मक मान है बराबर हो, तो वो भी इसी पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन होते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन हमारे लिए देगा, यही क्वेश्चन ऐसे दे देगा कि किसी भी संख्या को दर का वो इस दर का उदाहरण दिया जाता है कि उसका दर और क्या हो समय दोनों समान हो, r बराबर क्या हो t हो, दर का और समय का क्या हो संख्यात्मक मान क्या हो बराबर हो। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन करेंगे वो देखिए साहब, हमने क्या करा अभी जस्ट 1/4 गुना पढ़ा था हमने, 3 बटे इस प्रकार से आपने 2 दे रखा था, जैसे 6 बटे कितना आ जाए 5 आ जाए। तो हमेशा जो अगर मिश्र दर बढ़ा है तो क्या कहे सॉरी क्या नाम से अंश बढ़ा है तो क्या कहलाएगा मिश्र दर कहलाएगा, अगर हर कहे तो आपको क्या रहेगा हमेशा मूल दर कहलाएगा। ये आपका क्या कहलाता था हमेशा ब्याज कहलाता। लेकिन हमारे जो कंडीशंस दी हुई है, कंडीशन क्या है कि r बराबर क्या हो t हो प्लस समय और दर का जो संख्यात्मक वैल्यू है वो क्या हो बराबर हो, r बराबर क्या हो t हो। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या बनेगा p का क्या बन जाएगा 80% होगा, p का क्या बन जाएगा 80% बन जाएगा। तो देखिए साहब आपका जो कितना दे रखा था 4 बटे कितना दे रखा 25 दे रखा है, तो ये तो क्या बन गया हमारा ब्याज बन गया, ये तो क्या बन गया हमारा ब्याज बन गया। ये आपकी क्या बन गई आपकी दर बन गई, सॉरी मूलधन बन गया, क्या बन गया आपका मूलधन, क्या बन गया आपका मूलधन। तो ब्याज कितना था 4 बराबर मूलधन कितना है 25 इंटू r बराबर क्या है t है, तो r का जो मान होगा वो t का मान होगा, अर्थात दोनों जगह कितना आएगा r, t के स्थान पे क्या लिख दिया हमने r अपॉन में कितना आएगा 100। इससे आपने जैसे इसको काटा 25 से कट रहा कितनी बार 4 बार, इसको इधर ट्रांसफर किया आपने 4 इंटू 4 बन गया आपका, इधर r का क्या होगा r स्क्वायर बन गया, इधर कितना होगा अंडर के 16 लिख सकता हूँ मैं r बराबर। तो कितनी दर आई आपकी 4% की दर, कितनी दर आ गई आपकी 4%, दर कितनी आ गई आपकी 4% की दर से आपको डाल दिया। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे और भी क्वेश्चन के ऊपर बन के आ सकते हैं, तो आप इसको इस क्वेश्चन को आप शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हो। अगर आप ट्रिक लगाना चाहते हो तो ट्रिक से भी कर सकते हो। अगर आपको क्या निकालना है दर निकालनी r निकालनी है, तो जिसके ब्याज का जो गुना है, ब्याज का क्या है जो गुना दे रखा है इनटू क्या कर दोगे उसको ब्याज इनटू क्या कर दोगे आप 100 कर दो, ब्याज इनटू क्या कर दोगे आप 100। तो r बराबर कितना बन जाएगा अंडर कितना दे रखा है बताइए सर 4/25 दे रखा है इनटू क्या होगा 100 होगा, 25 से कट रहा है कितनी बार 4 बार, तो r बराबर कितना आ गया अंडर के 16 आ गया, अर्थात दर कितनी निकली हमारी 4%, दर कितनी लिखी हमारी 4%। तो आप शॉर्ट ट्रिक से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो और इससे भी आपको बेसिक जो फॉर्मूला है उससे भी आप निकाल सकते हो। जैसे एग्जांपल में कोई अदर क्वेश्चन से भी आपका आ जाता है तो उसको कैसे करना होगा, जैसे आपके इसी क्वेश्चन को आ गया कि किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 1/4 हो जाता है, कितना हो जाता है 1/4 आपने दे दिया, तो उसका जो वर्षों की दर की संख्या है उसका क्या r बराबर अर्थात क्या दे रखा आपको t दे रखा, r बराबर कंडीशन क्या दे दी t दे दी, तो हम तो r बराबर जो फॉर्मूला बनेगा क्या होगा अंडर ब्याज इनटू क्या होगा 100, ब्याज को हम क्या मान रखा है इस धन का कितना मान रखा r बराबर कितना आ गया अंडर 1/4 आ गया इनटू क्या होगा 100 होगा, 4 से कट रहा है कितनी बार 25 बार। ठीक है, इसी प्रकार से 25 के कितना निकलेगा अंडर का 25 आएगा, 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, तो आपको दर का मान कितना मिल चुका है 5% मिल चुका है, दर का मान कितना मिल चुका है आपको 5%। इसी प्रकार से जैसे ये तो आपको पहला टाइप था, जो दूसरा टाइप रहेगा आपका उसमें क्या होगा कि 2 बार आपको मिश्र दर दे दिया जाएगा,
क्या दे दिया जाएगा आपको, 2 बार आपको मिश्र धन दे दिया जाएगा। तो 2 बार जैसे मिश्र धन दे दिया जाता है, जो सेकंड टाइप आपका रहेगा वो मिश्र धन से जैसे 2 बार, इसकी पहचान रहेगी आपकी पहचान, जब 2 बार मिश्र धन दिया जाए, ठीक है, 2 बार क्या दिया जाए, मिश्र धन दिया जाए। जैसे कोई धनराशि है, जैसे 2 वर्ष में कोई धन 540 रुपये हो जाता है, कोई धन 2 वर्ष में कितना हो जाता है, 540 रुपये हो जाता है। फिर वही धन कितने वर्ष में, 3 वर्ष में 600 रुपये हो जाता है, 3 वर्ष में कितना हो जाता है, 600 रुपये हो जाता है। तो हमसे पूछा जाता है कि इसके क्या बताइए, ब्याज की दर क्या होगी और मूलधन कितना होगा। इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। तो आपको क्या करना होगा, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से जो क्वेश्चन आते हैं बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, हम इसको एक क्वेश्चन के माध्यम से हम समझते हैं। देखिए आपको जो क्वेश्चन दिया जाए किस प्रकार से होगा, एक पहचान करती, जब क्वेश्चन में कितनी बार है, 2 बार मिश्र धन दिया जाए। तो 2 बार जो मिश्र धन, कोई धन है जो साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 575 रुपए, 5 वर्ष में 625 रुपए हो जाता है, तो ब्याज की दर क्या होगी। तो देखो 3 वर्ष में कितना होगा, 575 रुपये। फिर कितना होगा, 5 वर्ष में कितना होगा, 625 रुपये होगा। आपको क्या करना है, दोनों का डिफरेंस निकालना, अंतर निकालना। कितने वर्ष का डिफरेंस है, 2 वर्ष का डिफरेंस है। इधर आपको घटाना है, 625 में से कितना करना है, देखो 625 में आपको कितना करना है, 575 घटाना, कितना होगा, 0 बचेगा। कितना होगा, 12 में 7 है, 5 बचेगा, देखो उसने अर्थात कितना होगा, 50। कितना आ गया आपका, 50 रुपये आपका क्या मिलेगा, इसको ब्याज मिल गया। तो हमें तो 1 वर्ष का निकालना है, तो 1 वर्ष में कितना मिलेगा आपको, 50/2 हो जाएगा। कितना आ गया, 25 रुपये। ब्याज कितना मिला आपको, 25 रुपये। आपको कितने वर्ष की जरूरत है यहाँ पे, 3 वर्ष की। तो 3 वर्ष का निकालेंगे हम, तो क्या बनेगा, 3 इंटू क्या होगा, 25 हो जाएगा, अर्थात कितना आ गया, 75 रुपये। कितना आ गया, 75 रुपये आ गया। आपको यदि मूलधन चाहिए तो क्या करोगे, मिश्र धन में से क्या घटा दोगे आप, ब्याज घटा दोगे। तो मूलधन अर्थात P बराबर कितना मिल जाएगा आपको, 500 रुपये। 575 रुपये में से 75 गए तो कितना बचेगा, 500 रुपये। दूसरा हमसे पूछा गया कि दर बताओ। सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, P का क्या होता है, RT% होता है। P का क्या होता है, RT%। ब्याज कितना है हमारे पास, 75 रुपये, 75 रुपये था। मूलधन कितना है, 500 रुपये आपका। दर कितनी है आपके साथ, दर देखिए आपको निकालनी है। समय कितना दे रखा है, 3 वर्ष दे रखा है। बटे क्या आएगा, 100 आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 से कट रहा है, इसके 5 का 5 हो गया, आपको 5 बन जाए 25। 3 से कट रहा है कितनी बार, 5%। तो कितना आ गया, 5% की दर पर हुआ उसको, ठीक है। आपसे क्या है कि कोई धन है साधारण ब्याज किस दर पर, 3 वर्ष में तो इतना हो रहा था, 5 वर्ष में 625 रुपये हो रहा था, तो उसकी ब्याज की दर कितनी निकली हमारे, कितने निकली आपके, 5%। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन हम देख के उसको समझते हैं। जैसे क्वेश्चन अगर आपके आ जाता है कि कोई धन है जो साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 928 रुपये हो जाता है। कितने वर्ष में, 4 वर्ष में आपके 928 रुपये हो जाता है। तो इसी प्रकार से वह धन 6 वर्ष में, वह धन 6 वर्ष में 992 रुपये हो जाता है। कितना हो जाता है, 6 वर्ष में 992 रुपये हो जाता है। तो आपको क्या है कि 4 वर्ष में कितना हुआ बताइए, 928 रुपये। 6 वर्ष में कितना हुआ, 992। वापिस आपको डिफरेंस कितने का, 2 वर्ष का डिफरेंस है। जरूरी नहीं हमेशा 2 का है, 1 का भी आ सकता है, 3 का भी आ सकता है। आपको इसमें 928 उसको घटाना है। देखो 992 से घटाना है कितना, 928 घटाना है। कितना बचेगा, इधर 12 में से 4 बचेगा आपका, यहाँ पर 8 में से कितना गया तो कितना बचेगा, 6 बचेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए कितना आया, 64। कितने वर्ष का आया, 2 वर्ष का। कितने वर्ष का आया, 2 वर्ष का आया। तो 1 वर्ष का आपको निकालना है। तो क्या करोगे आप, 1 वर्ष का निकालने के लिए 64 में किसका भाग दोगे, 2 का। कितना आ गया, 32 रुपये। कितना आ गया, 32 रुपये। इसी प्रकार से जो 32 रुपये आपको आया, इसी प्रकार से हमें कितने वर्ष की जरूरत थी, 4 वर्ष की जरूरत। 4 वर्ष का हम निकालेंगे, 32 इंटू कितना होगा, 4 होगा। 4 एकम 4, 4 दूगा 8 हो गया। कितना आ गया,
ठीक है, 4 दिया कितना होगा 12, अर्थात कितना आ गया 128। ब्याज 4 वर्ष का कितना 128 रुपया। दोनों का जो डिफरेंस होगा मिश्र धन में से ब्याज घटेगा तो कितना मिलेगा मूलधन, जो कि कितना मिलेगा 800 रुपये। कितना मिलेगा आपको 800 रुपये। हमें अगर इसकी दर चाहिए तो क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है P का 80% होगा। कितना होगा P का 80%। ब्याज कितना दे रखा है 128 रुपये। मूलधन कितना दे रखा है 800 रुपये। मूलधन कितना है 800 रुपये। दर आपको निकालनी है। समय कितना दे रखा है आपके लिए 4 वर्ष दे रखा है। बटे क्या होगा आपका 100 होगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया आपका। आपको 4 से कट 4 एकम 4 4 दिया 12 4 2 8 8 से कट रहा है कितनी बार 4। कितनी दर आ गई आपके 4%। कितनी दर आ गई 4% आ गई। ये आपका टाइप नंबर 2 था। इसी प्रकार से जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनते हैं आपके वो क्या होगा, गुना पर आधारित होंगे। देखिए अब हमने टाइप नंबर 1 पढ़ लिया था, टाइप नंबर 2 हो गया, टाइप नंबर 3। जब क्वेश्चन में आपके लिए पहचान क्या रहेगी, जब क्वेश्चन में एक बार गुना शब्द दिया, जब क्वेश्चन में एक बार क्या हो गुना शब्द दिया है, कितनी बार आए एक बार ये गुना शब्द आए, तो क्या होगा कि r बराबर क्या होगा n-1 होगा अपॉन क्या होगा t होगा इनटू क्या होगा 100 इनटू क्या होगा 100। r क्या होगी आपकी दर होगी, n क्या होगा आपका समय होगा, सॉरी n बराबर क्या होगा गुना और t होगा आपका समय। ठीक क्या होगा आपका समय होगा। इसी प्रकार से जैसे आपको टाइम पूछे तो t बराबर क्या होगा n-1 होगा अपॉन r होगा इनटू क्या होगा 100 होगा। t आपका समय रहेगा, n गुना होगा और r आपकी दर होगी। जैसे कोई क्वेश्चन आ गया हमारा कि कोई दर है साधारण ब्याज की दर से 15 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। 15 वर्ष में कितने गुना हो जाता है 2 गुना हो जाता है। तो ब्याज की दर क्या, ब्याज की दर क्या होगी, ब्याज की दर क्या होगी। कोई दर है जो साधारण ब्याज की दर से 15 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो ब्याज की दर क्या होगी। हमसे पूछा क्या है इस बार r पूछा, तो r कितने गुना होगा 2 गुना, तो n का मान कितना होगा 2 माइनस कितना 1 कितने समय में हुआ t बराबर कितना था आपका 15 इनटू क्या आएगा 100 आ जाएगा। 5 से कट रहा है कितनी बार 5 2 20 बार, 5 से कट रहा है 3 बार, 2 में से 1 गया कितना बचेगा 1, 20 बटे कितना आ गया आपका 3 आ गया, 20 बटे कितना आ गया आपका 3 आ गया। 20 में आपको भाग देना है, किसका लेना है 20 में 3 का, 3 से कितना होगा 18 होगा आपका, कितना बचा रिमाइंडर 2 बचा, तो कितना होगा 6 से ही 2 बटे कितना बचेगा 3%। अर्थात जो दर थी दर कितनी आ गई 6 से ही 2 बटे कितना आ गया 3% की दर से। कितनी आ गई आपके दर कितनी आ चुकी है 6 से। क्या था मतलब कि कोई धन है जो साधारण ब्याज की दर से 15 वर्ष में कितने गुना हुआ 2 गुना हुआ, तो वह धन किस ब्याज से हमने उधार दिया था। तो हमने लिखा है कि r बराबर क्या होता है n-1/t होगा। n का मान कितना था 2 था, t का मान कितना था 15, 5 से काट रहा 20 बार, 5 से काट रहा 3 बार, गुना किया गया 20 बटे कितना आ गया 3 आ गया, तो क्या होगा 6 से 2 बटे 3% आपको दर मिली। सेम इसी प्रकार से जैसे दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं, जैसे कोई क्वेश्चन आपके इसी क्वेश्चन को हम आगे चर्चा करते हैं कि कोई धन है जो साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में कितने वर्ष में 5 वर्ष में 2 गुना हो गया। जैसे कोई धन है जो साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में कितने गुना होगा 2 गुना हो गया, तो उसकी ब्याज की दर क्या होगी। तो हम ये इसका r निकालना होगा। r में क्या होगा n-1 होगा अपॉन t होगा इनटू क्या होगा 100 होगा। r बराबर कितने गुना 2 गुना -1 t कितना दे रखा है 5 दे रखा है इनटू क्या होगा 5 से कट रहा है कितनी बार 20 बार कट रहा है, तो r बराबर 2 में 1 बचेगा 1 इनटू 20 कितना होगा आपका 20 ही होगा। अर्थात दर कितनी होगी आपकी अब 20%। दर कितनी हो जाएगी आपकी 20%। r बराबर कितने हो गए 20% हो गए। इसी प्रकार से जैसे आपको ये तो था दर वाले क्वेश्चन, अगर आपको समय पूछ लिया जाए और दर दे दिया जाए तो क्या करना होगा। तो देखिए जैसे इसी क्वेश्चन को हम देखते हैं
कि कोई धन साधारण ब्याज की 10% की दर पर उधार दिया जाता है तो वह कितने वर्षों में 4 गुना होगा। कितने वर्षों में 4 गुना होगा। अब देखो कितने वर्षों में क्या पूछा है, समय पूछा है, तो t बराबर क्या बनेगा आपका n-1 होगा, कौन क्या होगा r। कोई धन है जो साधारण ब्याज की 10% की दर से उधार दिया जाता है तो कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगा। तो t बराबर कितना था 4 - 1 था, दर कितनी थी आपकी 10%, इंटू क्या आएगा आपका 100 आएगा, इंटू क्या आएगा आपका 100, 0 से 0 कैंसिल होगा, t बराबर कितना बचेगा 3 इंटू कितना आएगा 10, अर्थात कितने वर्ष में हो जाएगा वह 30 वर्ष। कितने वर्ष में हो जाएगा 30 वर्ष में। t का मान कितना आ गया आपका 30 वर्ष। t का मान कितना आ गया आपका 30। कोई धन है जो साधारण ब्याज की दर से 10% की दर से उधार दिया गया तो वह कितने वर्ष में 4 गुना, n का मान कितना होगा 4 होगा, -1 r/0 से 0 कैंसिल कितना बचेगा 30। इसी प्रकार से जैसे एक और क्वेश्चन लेते हैं कि कोई धन जो साधारण ब्याज की दर से किस दर पर 5% की दर से उधार दिया, इस बार कितने की दर से 5% की दर से उधार दिया गया, जैसे दिया गया तो कितने वर्ष में वह 3 गुना हो जाएगा। कितने गुना हो जाएगा 3 गुना हो जाएगा। तो आपको 3 गुना जो निकालने के लिए क्या होगा, t बराबर समय निकालना है, n-1 होगा अपन r होगा इंटू 100 होगा, t बराबर n कितना होगा 3 - 1 3 गुना, दर कितनी है 5% इंटू कितना होगा 5 से कट रहा है कितनी बार 20 बार, 5 से कट रहा है कितनी बार 20, तो t बराबर कितना आ गया आपका 2 बचेगा इंटू कितना होगा 20, कितना हो गया टोटल 40 वर्ष। कितना होगा आपका 40 वर्ष। तो आपका समय कितना आएगा 40 वर्ष। कितने गुना था 3 था, दर कितनी थी 5%। इसी प्रकार से जो टाइप नंबर 3 था उसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए हम जैसे आपके लिए टाइप नंबर जो 4 रहेगा वो क्या होगा, जब क्वेश्चन में आपको 2 बार गुना शब्द दिया जाए। क्या दिया जाए, जब क्वेश्चन में क्या दिया जाए आपको 2 बार गुना शब्द दिया जाए। जब क्वेश्चन में 2 बार, कितनी बार दिया जाए क्वेश्चन में 2 बार गुना शब्द, कितनी बार दिया जाए 2 बार गुना शब्द दिया जाएगा तो क्या बनेगा देखो t1 अपॉन t2 बराबर n1 - 1 अपॉन n2 - 1, t1 अपॉन t2 बराबर n1 - 1 अपॉन n2 - 1। t1 का मतलब फर्स्ट समय होगा, t2 का मतलब सेकंड समय होगा, n1 का मतलब फर्स्ट गुना होगा, n2 का मतलब सेकंड गुना होगा। इसी प्रकार से अगर दर दी जाए r1/r2 होता है, n1 - 1 होगा, n2 - 1। r1 क्या होगी फर्स्ट दर होगी, r2 क्या होगी आपकी सेकंड दर होगी, n1 क्या होगा आपका फर्स्ट गुना होगा, n2 क्या होगा सेकंड गुना होगा। इसके बारे में हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें अध्ययन करेंगे कि आपको जब कितनी बार दे 2 बार क्या दिया जाए गुना शब्द दिया जाए। ठीक है, देखिए हम पढ़ रहे थे कि टाइप नंबर जो 4 का क्या था कि जब क्या हो क्वेश्चन में कितनी बार 2 बार गुना शब्द आए, तो t1/t2 था, n1 - 1 था, n2 - 1 था। कोई समय था t1 जो पहले आएगा उसको फर्स्ट बोलेंगे, जो बाद में आएगा उसको सेकंड बोलेंगे। तो हम जैसे कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से हम समझते हैं इसको। क्वेश्चन क्या है कि कोई धन है, जैसे आपको दे दिया गया कि कोई धन है आपका, कोई धन साधारण ब्याज की दर पर 20 वर्ष में
साधारण ब्याज की दर पर 20 वर्ष में 7 गुना हो जाता है, 7 गुना हो जाता है। तो कितने वर्ष में, कितने वर्ष में, तो कितने वर्ष में वह 13 गुना हो जाएगा, 13 गुना हो जाएगा। कोई दर है जो साधारण ब्याज की दर पर 20 वर्ष में 7 गुना हो जाता है, तो कितने वर्ष में 13 गुना हो जाएगा। हमने जो फॉर्मूला किया था कि T1 अपॉन T2 इक्वल टू N1 माइनस 1 अपॉन N2 माइनस 1, ये था हमारा। अब देखो जो पहले आएगा फर्स्ट समय के लिए आएगा, तो फर्स्ट समय कितना देगा 20 वर्ष अपॉन फर्स्ट वर्ष में कितने गुना हो रहा था 7 गुना, तो कितना होगा 7 माइनस 1 आएगा। इसी प्रकार से देखो कितने वर्ष में, अर्थात क्या पूछा T2 पूछा, कितने गुना होगा 13 गुना होगा। 13 माइनस क्या कर देंगे 1 कर देंगे, तो आपको 20 बटे कितना आ गया T2 आ गया, बराबर कितना आ गया 6 बटे कितना आ गया 12, 6 बटे कितना आ गया 12। इससे कट रहा है कितनी बार कट गया 2 बार, कितनी बार कट चुका है 2 बार। आपको क्रॉस मल्टीप्लाई इसको जब ट्रांसफर कर दीजिए तो T2 बराबर कितना आ गया 20 × 2 अर्थात कितने वर्ष आगे 40, कितने, तो कितने समय में वो 13 गुना हो जाएगा 40 वर्ष में आपका 13 गुना। क्या था क्वेश्चन की कोई दर है जो साधारण ब्याज की दर पर 20 वर्ष में 7 गुना हो जाता है, तो कितने वर्ष में वो 13 गुना हो जाएगा। तो देखो T1 था 20 वर्ष आ गया, कितने गुना होगा 7 गुना, 7 माइनस 1 कर दिया। कितने वर्ष में तो T2 13 गुना 13 माइनस कितना होगा 1 होगा, 20 बटे T2 आ गया कितना था 6 बटे कितना होगा 12, 6 से कट रहा है कितनी बार 2 बार कट गया। T2 बराबर कितना आ गया 20 × कितना होगा 2 होता है कितना आ गया 40 वर्ष, कितना आ गया 40 वर्ष। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं। इस क्वेश्चन क्या होते हैं, जैसे कोई क्वेश्चन हमारा क्या है कि कोई दर है जो साधारण ब्याज की दर पर 20 वर्ष की जगह स्थान पर अपने 5 वर्ष में, कितने वर्ष में कर दिया मैंने, जैसे देखिए 5 वर्ष में 3 गुना हो गया, कितने गुना हो गया 5 वर्ष में 3 गुना हो गया, तो कितने वर्ष में वह 5 गुना हो जाएगा, तो कितने वर्ष में वह 5 गुना हो जाएगा, कितने वर्ष में वो 5 गुना हो जाएगा। तो देखिए हमने कितने वर्ष में 5 वर्ष में कितने गुना हुआ 3 गुना, 3 माइनस 1 आ गया आपका। इसी प्रकार से कितने वर्ष T2 हमसे पूछा है कितने गुना होगा 5 गुना, 5 माइनस क्या होगा 1 होगा, तो 5 बटे कितना आ गया T2 आ गया, इक्वल टू 2 बटे कितना बचेगा 4 बचेगा, 2 से कटा कितनी बार 2 बार, इसको ट्रांसफर किया T2 इक्वल टू कितना हो गया 5 × 2 बन गया, अर्थात कितना वर्ष आएगा 10 वर्ष। कितने वर्ष आ जाएंगे आपके 10 वर्ष आ जाएंगे, कितने वर्ष आ जाएंगे आपके 10 वर्ष आएंगे। इसी प्रकार से अगर क्वेश्चन आपके कभी बाई चांस दर में दे दिया जाए, किसमें दे दिया जाए कि कोई दर नहीं है जो साधारण ब्याज की 10% की दर पर इतने गुना होगा, इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ जाता है। लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन इसी पैटर्न पर पूछे जाते हैं। जैसे और भी क्वेश्चन हम ले लेते हैं कि कोई दर है जैसे कोई दर कोई दर 10% साधारण ब्याज की दर पर 2 गुना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है, तो कितने परसेंट की दर से, कितने परसेंट की दर से 4 गुना होगा, कितने परसेंट की दर से 4 गुना होगा। देखिएगा अब क्या होगा R1 बटे क्या बनेगा R2 बनेगा, इधर क्या होगा N1 माइनस 1 होगा, इधर क्या होगा N2 माइनस 1। R1 का मान कितना था 10 था, बटे कितना आएगा R2 हमसे पूछा है कितने गुना हो रहा था 2 गुना, 2 माइनस क्या कर दिया 1 कर दिया। N2 कितने गुना हो जाएगा 4 गुना होगा, तो 4 माइनस क्या आएगा 1 आएगा आपका, तो 10 बटे कितना हो गया R2 आ गया, इक्वल टू कितना होगा 1 बटे कितना बचेगा 3, इसको इससे गुणा कर दिया तो R2 बराबर कितने आ गया 30% की दर से क्या करोगे, यदि आप उस क्लास देखो कितने गुना हो जाएगा वो दर में आपका 4 गुना हो जाएगा, कितने गुना हो जाएगा।